हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सिटी इंस्टीट्यूट में। ये आपका मैं प्राचीन भारत जो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का मैं सीरीज चला रहा हूँ। मैंने इस इस सीरीज के 5 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। मैंने जो आपके पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, चलिए वो शुरू करते हैं। क्या पूछा कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वे वर्ग कौन से देश का? ये आपकी एसएससी की सीपीयू परीक्षा 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है स्त्रियां तथा शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। वो वर्ग थे स्त्रियां तथा शूद्र थे। ये आपकी एसएससी की सीपीयू परीक्षा में पूछा गया। इसका राइट आंसर यानी स्त्रियां तथा शूद्र। इसके बारे में लिखा है कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों तथा शूद्र के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए ना यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और ना ही वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि अजंता 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 कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ये आपकी एसएससी की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में पूछा गया है। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता की कलाकृतियाँ किससे हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से? इसका राइट आंसर है गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियाँ हैं संबंधित गुप्त काल से। में लिखा है कि अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें बौद्ध से संबंधित कहानियों का चित्रित किया गया है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? बौद्ध धर्म ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? ये आपके एसएससी की डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है डी, वैशाली में। बौद्ध धर्म ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बारे में लिखा हुआ है कि बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ऋषि पत्तनम में दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा। बौद्ध धर्म ने जो अपना पहला प्रवचन दिया उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की पहुंचाने की भाषा कौन सी थी? पाली। बौद्ध धर्म ने सबसे ज्यादा जो प्रवचन हुए, वो उपदेश हुए, वो पाली भाषा में हुए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न से किस मतों पर विश्वास करता है? इसमें दुनिया दुखों से भरी है। नेक्स्ट है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। इसके नीचे ऑप्शन दिए हैं कि यह आपकी एसएससी की मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछा गया है। ये ए बी सी डी, ये ऑप्शन सही है। बी सी ऑप्शन सही है। ए बी सी या ए बी और सी या डी, ये आपके ऑप्शन है सी सही। ए बी और सी सही, यानी दुनिया दुखों से भरी है और लोगों को दुख उनके इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो इसका निवारण मिल सकता है। ये ऑप्शन है ए बी सी सही क्वेश्चन के। इस बारे में लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और आत्मवादी हैं। इनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं या तृष्णा के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो इसका निवारण मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था?
जो चित्रकला थी उसकी गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये आपके एसएससी की सीपीयू परीक्षा 2003 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है शैव संप्रदाय। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात शैव संप्रदाय द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही है इसका। इसके बारे में लिखा है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसके चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धों ने विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध को अगला अवतार किसे माना? बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा किसे माना जाता है? ये आपकी एसएससी की सीपीयू परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका राइट आंसर है नागार्जुन। बुद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का नेक्स्ट अवतार माना जाता है नागार्जुन नहीं, मैत्रेय। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार है मैत्रेय। इसके बारे में लिखा है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। इन्हें भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश होगा। इस उद्देश्य पर महावस्तु, ललित विस्तार और अश्वघोष कृत चरित्र महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए? ये है क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कहाँ पे प्रकट हुए थे, कौन सी सभ्यता में? ये आपके एसएससी की संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 में 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर है सी, यानी बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। इसके बारे में लिखा है कि भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीकों को अंकित किए गए। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले। ये सिक्के तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी की एफसीआई परीक्षा 2012 में और एसएससी की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी, यानी पाली फाट में प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली फाट में की गई, यानी बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में देखें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली फाट में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे। पहले बौद्ध जो धर्म ग्रंथ लिखे जाते थे वो पाली में लिखे जाते थे और बाद में इन्हें संस्कृत में लिखा गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्मेनिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आर्मेनिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ये आपके एसएससी की मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है पाली। आर्मेनिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली में। फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम पे रचे गए संस्कृत में। पहले आरंभिक बौद्ध साहित्य जो लिखे गए थे पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ये आपकी एसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2005 में पूछा गया है। राइट आंसर है सी, त्रिपिटक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक।
इसके बारे में लिखा है कि इसके बारे में त्रिपिटक त्रिपिटक सुन सुत्त पीटक विनय पीटक अभिधम्म पीटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ सुत्त पीटक में बौद्धों के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पीटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित हैं। बल्कि अभिधम्म पीटक में बौद्धों के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं के उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम शुरू किया गया था? ये आपकी एसएससी की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है बी, सातवाहन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं में उत्कीर्ण का कार्य शुरू किया गया था? राइट आंसर है सातवाहन। इसके बारे में लिखा है अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू किया गया। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं हैं। वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। जिसमें गुफाओं की संख्या 16 तथा 17 के चित्रों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें गुप्त संख्या 16 से उत्कीर्ण मड़ासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? यह आपकी एसएससी की सीपीओ परीक्षा 2011 में पूछा गया। राइट आंसर है बामा सात पाकसिनी। इसके बारे में लिखा हुआ है आपका, उसके बारे में लिखा हुआ उपयुक्त विकल्पों में भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध ग्रंथ बामा सात पाकसिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई थी। 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? राइट आंसर है जन्म घटना से। की क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल शब्द का संबंध जीवन की किस घटना के साथ है? राइट आंसर है जन्म से। यह आपकी एसएससी की टैक्स असिस्टेंस परीक्षा 2006 में पूछा गया है। इसके बारे में लिखा है, कमल व साण का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्माण से तथा स्फूत का संबंध मृत्यु से है। स्फूत का संबंध मृत्यु से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया? अफगानिस्तान में बुद्ध की जो 2 विशाल मूर्तियां थीं वो किस स्थान पर नष्ट किया गया है? ये आपके एसएससी की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया है। राइट आंसर है सी, बामिया में। अफगानिस्तान की 2 विशाल मूर्तियां थीं वो बामिया में नष्ट की गई हैं। आपका इसके बारे में लिखा है, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामिया में नष्ट किया गया था। इसे तालिबानियों ने ध्वस्त किया। तालिबानियों के द्वारा ध्वस्त की गई थी, बामिया में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? एसएससी की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया है।
राइट आंसर है कुशीनगर में। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। इसके बारे में लिखा है बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध की मृत्यु को बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो कि 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंद अथवा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी। तृष्णा के चीर हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आपके एसएससी की स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है सी, नालंदा में। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में की गई थी। इसके बारे में लिखा है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 18 वर्ष रहकर यहीं पर अध्ययन किया। इसके बारे में लिखा है कि इसके समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंदोगोमिन, शांति रक्षित और कश्मीरी भिक्षुक पद्मसंभव शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ये आपकी एसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया है। राइट आंसर है बी, बोध गया में। बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। इसके बारे में लिखा है कि बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, बौद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बौद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? आपकी एसएससी की स्नातक परीक्षा ट्राई फर्स्ट परीक्षा 2013 में पूछा गया है। राइट आंसर है त्रिरत्न। बौद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? ये आपकी एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछ गया है। राइट आंसर है बौद्ध धर्म है। इसके बारे में लिखा है, इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही करना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समय कालीन था? उदयन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था या महापद्मानंद था? ये आपकी एसएससी की मल्टीटास्किंग एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये सीरीज के जो वीडियो डाल रहे हैं वो आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप मेरे जो मैंने 1 से 5 पार्ट तक के वीडियो बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। और आपको कुछ भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर मुझे बताएं, मैं सॉल्व करने की आपकी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।